हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस रीडिंग। इस रीडिंग में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। इस चैनल पे आप सबका बहुत सारा स्वागत है। वेलकम बैक टू दिस रीडिंग क्यों बोला मैंने पता नहीं। इसके पहले मैंने एक एनर्जी रीडिंग शूट की थी, तो आई एम जस्ट फम्बलिंग नाउ। ओके सो ये बहुत क्विक रीडिंग होने वाली है कि आपके लिए इंटरनली और एक्सटर्नली नेक्स्ट क्या चेंज होने वाला है, ये हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो एक चीज़ आपसे रेजोनेट हो सकती है, दूसरी चीज़, दो चीज़ें हो सकती है, तीन चीज़ें हो सकती है, तीन से ज़्यादा हो सकती है, सारी रीडिंग हो सकती है। सो प्लीज़ रिसीव इट विथ पॉजिटिविटी वेन एवर यूर फाइंडिंग इट। ठीक है, और अगर रेजोनेट हो रही है तो ही इसको लेना है, अगर नहीं हो रही है तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, लेट्स जस्ट सी। वी वर टॉकिंग अबाउट इनर शिफ्ट एंड डेथ का कार्ड आ गया। ब्यूटिफुल। सी, सबसे पहले हम इनर शिफ्ट के बारे में, लाइक आपका नेक्स्ट क्या इंटरनली चेंज हो रहा है वो देखेंगे, एंड उसके बाद एक्सटर्नली क्या चेंज हो रहा है आपके लिए, या फिर क्या हो रहा है एक्सटर्नली वो हम देखेंगे। ठीक है, पिकअप आइल का मुझे नहीं मन हुआ, ये कलेक्टिव है तो कलेक्टिव रीडिंग है तो टेक इट हाउएवर इट इज रेजोनेटिंग। लेकिन डेथ का कार्ड आना इज नॉट लाइक दिस इज समथिंग ह्यूज। ओके, दिस इज समथिंग ह्यूज। बहुत लंबे समय का पैटर्न है जो शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। लेकिन क्या रिलीज हो रहा है? व्हाट इज दिस पैटर्न? व्हाट इज हैपनिंग इंटरनली? नेक्स्ट इंटरनल शिफ्ट क्या आ रहा है फॉर द कलेक्टिव वॉचिंग दिस डियर स्पिरिट टीम? नेक्स्ट इंटरनल शिफ्ट क्या आ रहा है फॉर द कलेक्टिव वॉचिंग दिस? द कलेक्टिव वॉचिंग दिस। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। सी, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आपके अंदर से जो आप लोगों की कही हुई बातों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते थे। ठीक है, पास्ट में या फिर अभी भी आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे आपको। किसी तो एरिया ऑफ लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो। ठीक है, आपकी लाइफ के किसी तो एरिया को लेके आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है मुझे। दूसरी एनर्जी मुझे ये आ रही है कि ये इनसिक्योरिटी की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते थे, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फील करते थे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते थे। ठीक है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कम दिखाते थे या फिर समझते थे। ठीक है, मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा दबा दिया है। ओके, मैं जिस कलेक्टिव के साथ कनेक्ट कर रही हूँ जिनके लिए ओके या जिनके लिए ये चेंज आ रहा है नेक्स्ट। ओके, आप बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को सप्रेस किया है। ठीक है, आपने अपने टैलेंट्स को सप्रेस किया है। बेसिकली मुझे यहाँ पे आ रही है एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। ठीक है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, किसी में बिजनेस का बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, दिस इज सो मच ब्यूटीफुल एनर्जी एंड वाइड एंड ब्यूटीफुल एनर्जी। इसके पहले जो है ना, मैंने जो रीडिंग की थी वो बहुत डल आई है, लाइक डल इन द सेंस पॉजिटिव आया है उसमें, लेकिन उसमें नेगेटिव भी बहुत आया है। ठीक है, तो मैं इजीली पॉजिटिव रीडिंग्स नहीं देती हूँ। ठीक है, आप चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताई तो वो तो रियल नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसके साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ, जिन ये एक पर्सन हो सकते हैं, बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टैलेंट्स है आपके पास, लेकिन आप इन चीज़ों को मानते ही नहीं हो। ठीक है, आपने अपने आप को दबा दिया है फॉर सम रीज़न। आप ने खुद को कहीं ना कहीं से छुपा दिया है। ठीक है, आपने अपने रियल सेल्फ को कहीं ना कहीं छुपा दिया है। अगर आप बिजनेस करना चाहते थे, आपके पास आइडियाज़ बहुत है, लेकिन आप उस आइडिया पे एक्ट नहीं करते। आपके पास क्रिएटिव नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आपके पास बहुत सारा कुछ
है, आप बहुत 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 टैलेंटेड हो, लेकिन कुछ तो यहाँ पे ऐसे हुआ है कि लोगों की कही हुई बातों से, लोगों की लगाई हुई आग से, ठीक है, लोगों की कही हुई नेगेटिव टॉक्सिक बातों से आप अफेक्ट हो जाते हो, ठीक है, आप अफेक्ट हो जाते हो। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार सिर्फ डीमोटिवेट करते हैं, जिन्होंने आपको सिर्फ सप्रेस किया, जिन्होंने बताया है कि आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड सिंस इन्होंने बताया है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप मान चुके हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रांगली कि आपकी लाइफ में कोई तो एरिया ऑफ लाइफ है आपकी लाइफ में जिसमें आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, ठीक है। मतलब ये हो सकता है करियर को लेके है, ये हो सकता है फाइनेंस को लेके, ये हो सकता है फिजिक को लेके, फिजिकल अपीयरेंस को लेके, रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके, कोई तो एरिया ऑफ लाइफ है आपका जिसमें आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो। और ये जो अंडर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड यू। या दिस इज गोइंग, ठीक है। आप अपने आप को बहुत ही एक अलग नज़रिए से देखने वाले हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। मुझे सोलर प्लेक्सस की एनर्जी आ रही है, मुझे सोलर प्लेक्सस की ज़्यादा आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे मूलाधारा की भी आ रही है, मुझे सैक्रल चक्रा की भी आ रही है, लेकिन मुझे ज़्यादा सोलर प्लेक्सस की आ रही है, ठीक है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस इश्यूज थे ना खुद को लेके, जहाँ पे आप फाइट करते थे लोगों से, आप लोगों की कही हुई बातों में आ जाते थे, आप मेहनत करते थे लेकिन मेहनत पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, रिजल्ट आने से पहले ही आप ये मान के चलते थे कि मैं तो फेल ही होने वाला हूँ, मैं तो फेल ही होने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने इतना ज़्यादा लोगों की तरफ से इतनी सारी बातें झेली है अपनी लाइफ में कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हैम्पर हो गया है। मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, कुछ कुछ लोगों को स्टेज फोबिया हो सकता है, कुछ कुछ लोगों को बोलना, मतलब आप चोक्ड फील करते हो, आपको बोलना बहुत कुछ है लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, ठीक है। वो भी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हो, कुछ कुछ लोग यहाँ पे किसी तो डीटी के बहुत भक्त है, ठीक है। मतलब आप किसी तो एक एनर्जी में बहुत मानते हो, एक एनर्जी में बहुत ज़्यादा मानते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा कि आप स्पिरिट टीम, एंजल्स से ज़्यादा कनेक्ट करते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे बस लगता है कि आप किसी डिवाइन एनर्जी जो है, मतलब डायरेक्ट अपर पावर, हायर पावर, उसमें बहुत ज़्यादा मानते हो, बहुत ज़्यादा मानते हो, एंड उसी एनर्जी से आप जुड़े हुए हो, ठीक है। वहाँ से ना आपके अंदर अभी कुछ तो एनलाइटनमेंट होने वाला है, कुछ तो लाइट होने वाला है, ठीक है। मतलब आप देखोगे कि आपके अंदर सडन शिफ्ट आ रहा है, एंड ये जो सडन शिफ्ट है ना, ये सडन शिफ्ट आ रहा है आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, ओके। कुछ तो आप समझने वाले हो खुद को लेके। सी स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो हमें पहले खुद के अंदर लेके जाती है, खुद से हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वो एनर्जी आ रही है कि आप खुद के साथ अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, खुद के अंदर जा रहे हो, खुद को समझ रहे हो, डीप सोल दिख रहे हो मुझे आप, जहाँ पे आप खुद को ही समझने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी पे बहुत लोगों ने सवाल उठाए बचपन से कि क्या ही कर लोगे, क्या ही हो जाएगा। बहुत प्रेशराइज किया गया है आपको रिजल्ट्स के लिए, बहुत प्रेशराइज किया गया है, आपके कॉन्फिडेंस को बार बार टारगेट किया जाता है, अभी भी टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी आप इतने ज़्यादा, ये जो नेक्स्ट शिफ्ट आ रहा है ना, ये नेक्स्ट शिफ्ट ही है कि आपको लोगों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। आप अपने आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि आपको पता है कि आपकी पावर क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप किस चीज़ के केपेबल हो। एंड ये जो शिफ्ट आ रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, ये आ रहा है बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपने कुछ तो प्रैक्टिसेस किए हैं पिछले 1 साल से, 1 से 1.5 साल से आपने कुछ तो प्रैक्टिसेस किए हैं, आप कुछ तो हीलिंग कर रहे हो, कुछ तो आप खुद को समझ रहे हो, जिसकी वजह से यू आर नाउ गेटिंग अ डीपर सेंस कि आप कौन हो, आप किस चीज़ का पोटेंशियल रखते हो, आपका फोकस क्या होने वाला है। आपका फोकस अभी बटा हुआ था, ठीक है। अभी भी अगर आपका ऐसा है तो आप देख सकते हो कि आपको अभी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता शायद। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इनके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ठीक है। ये रीडिंग देखने से पहले भी ये थोड़ा थोड़ा करके शुरू हो चुका है, जहाँ पे आपको अभी फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं। आप इतना ज़्यादा अपने खुद में कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो कि आपके डिसीजंस को कोई समझे ना समझे, टारगेट करे ना करे, सी लोग वही है लेकिन आप उठ रहे हो। मेरी मम्मी ने मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस बोला था कभी, तो मुझे अभी सडनली याद आ गया कि लोग वही होते हैं,
ठीक है, उनकी बातें भी वही होती है। लेकिन जब हमारे अंदर की चीज़ें चेंज होने लगती है ना, जब हम हील होने लगते हैं, जब हमारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट होने लगता है, गूज़बम्स आ गए मेरे एकदम से, ओके, तो हम अलग फ्रिक्वेंसी पे जाने लगते हैं, ठीक है। तो उन लोगों की बातों से, वो लोग रहते हैं हमारी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं कि वो लोग चले ही जाते, लेकिन उनकी कही हुई बातों से हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल माइंड स्टेट टू बी इन, कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस ही इतना ज़्यादा अभी खुद के ऊपर होने वाला है, ठीक है। एंड दिस इज ब्रिंगिंग यू सक्सेस। मैं टाइमलाइन नहीं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, लेकिन ये आ रहा है, ठीक है। आप स्पॉटलाइट में आने वाले हो, आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है। एंड ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपको मैं आज बोल रही हूँ और कल हो जाएंगी, नहीं, ठीक है। ये डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही होंगी, लेकिन ये हो रही है। दिस इज़ द मैसेज, ठीक है, कि आपका फोकस, जो आपका फोकस 10 लोगों पे जाता था, वो फोकस अभी आपका खुद की तरफ आ रहा है। आपको समझ में आ गया है कि कितना भी मैं दूसरों के लिए कर लूँ, कितना भी मैं दूसरों के हिसाब से खुद को चेंज कर लूँ, कितना भी मैं दूसरों के हिसाब से खुद को खुद को जज कर लूँ, खुद को सप्रेस कर लूँ, मेरा ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो वो पावर जो है ना, वो लोगों से पावर आप ले रहे हो, अपनी लाइफ का कंट्रोल आप खुद के हाथ में ले रहे हो। अभी आप खुद के हाथ में ले रहे हो, तो आपका जो फोकस है ना, वो सब कुछ आप होने वाले हो। आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है, आप बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होने वाले हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो। आपको समझ में आएगा कि आपका पोटेंशियल क्या है। जैसे ही आपको आपका पोटेंशियल समझ में आएगा, तो आप अनस्टॉपेबल होने वाले हो, ठीक है। ये मैं आपको डेल्यूजन में नहीं डाल रही, लेकिन आपके अंदर ये शिफ्ट आ रहा है कि आप खुद को कुछ समझने वाले हो, ठीक है। आप उस एनर्जी के साथ अभी एक रूम में भी आप एंटर करोगे कि मैं कुछ तो हूँ, मुझे आप दबा नहीं सकते, ठीक है। मतलब जैसे पहले आपका शोल्डर ऐसे, गर्दन नीचे झुक के आप जैसे चलते थे ना, अभी वैसे नहीं। आप कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करने वाले हो किसी भी रूम में, आप कॉन्फिडेंस के साथ जाने वाले हो। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी चाल में वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपके हाव भाव में कॉन्फिडेंस दिखेगा। आप रूम में एंटर करोगे, आपको भी समझ में आएगा कि पहले मुझे देख के जैसे एनर्जी होती थी, अभी वैसी नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपका ऑरा शिफ्ट हो रहा है। या कंपैरिजन वाली एनर्जी से जाने वाले हो आप, कि मतलब दूसरों से कंपेयर करना, दूसरों से खुद को बार बार दूसरों की कही हुई बातों से खुद को बार बार टॉर्चर करना, खुद को बार बार तकलीफ देना, ये एनर्जी जा ही रही है आपके अंदर से। आप खुद के अंदर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो कि ये एक सेंटेंस में ही समराइज हो रहा है कि आपको दूसरों से फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला किसी भी चीज़ का। कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आप इधर से सुन के उधर से निकाल दोगे। आपके डिसीजंस आपके खुद के होने वाले, आप किसी की कही हुई बातों में नहीं आने वाले, किसी की कही हुई चीज़ों की वजह से आप डिसीजंस नहीं लेने वाले, ठीक है। क्योंकि आपका भी ऐसे हो गया कि मुझे बस डिवाइन पे भरोसा है, आप डिवाइन के भरोसे सारे डिसीजंस लेने वाले हो। दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल कलेक्टिव आई एम कनेक्टिंग विद, कि आपने लोगों पर से अपना भरोसा निकाल ही दिया है। अभी आपका जो भी है सब कुछ डिवाइन पे ही है, कि मुझे डिवाइन जो है वो चला रहे हैं, मुझे डिवाइन जो है वो रास्ता दे रहे हैं, एंड वो रास्ता जो है वो डिवाइन की तरफ से है, तो वो बराबर ही होगा। इतनी सरेंडरिंग वाली एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। हुएवर यू आर, आई लव यू सो मच। एंड अगर आपसे किसी ने भी नहीं कहा, इसी मेरी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। दिस इज़ वेरी लाइक, अगर आपसे कभी भी किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। सी, जब हमारे पास सब कुछ होता है ना, तो बहुत ईजी होता है ये करना, लेकिन आपने अपने आप के ऊपर काम तब किया जब आपके पास कुछ भी नहीं है, ओके। एंड इसका रिवॉर्ड आ रहा है, इसका रिवॉर्ड पहले अंदर से आएगा, फिर बाहर से आएगा। आप किसी भी कमरे में ऐसे जाओगे जैसे आप उस कमरे को ओन करते हो, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस कि आप अपने आप को पहले आईने में देख के बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया करते थे, अभी आपको देख के लोग ऐसे हो जाएंगे कि वाओ, यू आर गोइंग टू बी इंटिमिडेटिंग पीपल। आप बहुत सारे लोगों को इंटिमिडेट करोगे, आपका ऑरा इंटिमिडेटिंग हो रहा है, ठीक है। आपके बारे में लोग बहुत चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। एक साइन ये भी है, सी बहुत हद तक ना इस कलेक्टिव के साथ मैं भी कनेक्ट कर पा रही हूँ, ओके। दैट्स वाई दिस रीडिंग इज कमिंग इन सो लाइक वेरी रैंडमली, कि एक साइन ये भी है कि जिन लोगों ने आपसे बात करना भी छोड़ दिया था, वो भी लोग आपको हो सकता है कि मैसेज करें, आपसे मिलने की कोशिश करें, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ओके। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये वो जानना चाहते हैं बेसिकली।
तो एक साइन ये भी है कि आपका ऑरा शिफ्ट हो रहा है। आपको समझ में आएगा कि जिन लोगों ने आपके साथ कांटेक्ट तोड़ दिया या फिर जो कांटेक्ट में नहीं है, बातचीत बंद कर दी, या फिर जिस भी चीज़ की वजह से आपके बारे में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लोगों के बीच में, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग आपको लेके क्यूरियस हो रहे हैं क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, लेकिन आपका ऑरा इतना पावरफुल हो रहा है कि लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप क्या कर रहे हो। ओके, वेरी पावरफुल ऑरा शिफ्ट, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। ऑरा शिफ्ट हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल रहा है। आपके अंदर जो भी स्टेज फोबिया, लोगों के बीच में बात करने का डर, या फिर इवन अपने टैलेंट को दिखाने का डर जो था ना, वो भी जा रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप सोशल मीडिया भी शुरू कर सकते हो, जैसे कि आर्ट पेजेस होते हैं, राइट, आर्ट पेजेस, या फिर कुछ भी पब्लिक स्पीकिंग, कुछ भी ऐसी चीज़ें ये हो रही है। ओके, ये हो नहीं चुकी है, ये होने वाली है। ये रीडिंग देखने के बाद ये चीज़ें होने वाली है कि आपके अंदर सडन कॉन्फिडेंस का बूस्ट आप देखोगे कि कॉन्फिडेंस आ रहा है। ओके, आप जहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, अभी उतना क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो। आपका खुद के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, तो आपको दुनिया कुछ भी बोले, आप जो इंसान खुद को बहुत अच्छे से समझता है ना, उसे दुनिया कुछ भी बोले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग इन फॉर यू इंटरनली, ठीक है। इंटरनली ये चीज़ें आ रही है। मुझे इस कार्ड को निकालना नहीं है क्योंकि ये मेन कार्ड है, ठीक है, लेकिन आपको जेन्यूनली आप देखोगे ना, बहुत रिकॉग्निशन आ रहा है आपके पास। पहले ये चीज़ इंटरनली होगी, आप खुद को कुछ समझना शुरू करोगे, उसके बाद ये एक्सटर्नली क्या होगा हम देखते हैं आपके लिए। एक्सटर्नली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये स्पिरिट टीम, ये कलेक्टिव, एक्सटर्नली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, एक्सटर्नली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक फ्लिप हुआ, या 3 ऑफ वांड्स, Hermit, Temperance, 4 of Pentacles. I'm so happy. Oh my god, I'm so happy for you guys. Beautiful energy, beautiful energy, ठीक है। मैं ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग्स नहीं देती हुई, मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि मैं किसी को डिल्यूजन में नहीं डालना चाहती, लेकिन ये चीज़ें हो रही है आपके लिए, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू, लाइक आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ओके, सो सबसे पहले आप जा रहे हो आइसोलेशन में, ठीक है, जो आप ऑलरेडी हो। आपका दुनिया से कनेक्शन ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है। लिटरली आप अपनी एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हो, अपने टाइम को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हो। जहाँ पे आप पहले ऐसे ही 10 लोगों के बीच में उठते थे, बैठते थे, अभी वैसे नहीं होने वाला। आपका फोकस ही आप हो रहे हो, ठीक है। आप अपने अंदर इतना ज़्यादा जा चुके हो, पिछले 2-3 सालों से मेरे को ये दिख रहा है, प्रोसेस आपका शुरू हो चुका है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, आपको ऐसे सिचुएशंस में डाला जा रहा है जहाँ पे लोगों की सच्चाई आपके सामने आ रही है, बिट्रेयल्स आपके सामने आ रहे हैं। आप समझ रहे हो कि जिन लोगों पे आपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया था वो आपको बिट्रे कर चुके हैं। ये मुझे आ रही है एनर्जी, ठीक है। वो आपको बिट्रे कर चुके हैं, उन्होंने आपका ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर किया है। आपको ये भी चीज़ समझ में आई है, स्पेशली इन 2-3 सालों में, कि आप अभी लोगों के भरोसे नहीं चल सकते, आप डिवाइन के भरोसे हो। ये भी चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। सो यू आर वेरी स्पिरिचुअल कलेक्टिव, जिनके साथ भी मैं कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल हो आप। आपको समझ में आया है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको चाहिए, नॉट बिकॉज कि आपका डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है उस पर, बिकॉज आपकी लाइफ को एक चलाने के लिए आपको वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए। तो आप उससे अटैच नहीं होने वाले, ओवर अटैच नहीं होने वाले कि वो चीज़ें अगर आपसे छूट गई तो आपको कुछ। आई जस्ट गॉट दिस सेंटेंस कि यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके हाथ खाली किए, ठीक है, ताकि आपके हाथों को वो भर सके। ब्यूटिफुल, ठीक है, आपके हाथों को कंप्लीटली खाली कर दिया गया है ताकि आपके हाथों को वो भर सके, बी इट इन टर्म्स ऑफ रिश्ते, बी इट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, बी इट इन टर्म्स ऑफ करियर, बी इट इन टर्म्स ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। अगर इन 3 सालों में बैक टू बैक आपने लॉसेस देखे हैं उस एस्पेक्ट में, आप समझ लीजिए कि जो भी आपके लिए वर्कआउट नहीं होने वाला था, आगे जाके उन चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से हटाया गया है। बेसिकली आपके हाथ खाली कर दिए गए, क्योंकि अगर हाथ भरे हुए होते तो आपको ब्लेसिंग कैसे आप स्टोर कर पाते। तो आपको पूरा एम्प्टी कर दिया गया है ताकि आपको पूरा भरा जाए, ठीक है। जैसे जब कोई मटके का पानी होता है, अगर वो पूरा गंदा हो जाए तो हम उसको यूज़ थोड़ी कर सकते, उसको हमें एम्प्टी करना पड़ता है ताकि हम उसको वापस से भर पाए, फ्रेश पानी को वापस से भर पाए,
ताकि हम उसको यूज़ कर पाए। तो वैसे ही आपके साथ हुआ है, आपको कम्प्लीटली अकेला कर दिया गया ताकि आप समझे कि कौन आपके है, कौन आपके नहीं है, क्या चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हो रही है, क्या नहीं हो रही है। आपको पूरा आइसोलेशन में डाला गया है। इन 3 सालों में कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ है जहाँ पे कुछ तो समझा है आपको इन 3 सालों में। हो सकता है कि आपका जो करियर का डिसीजन है वो आपके लिए सही नहीं है, जिस करियर में आप हो वो सही नहीं है। कुछ तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है इन 3 सालों में, पता नहीं क्या अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। लेकिन आप कमेंट में डेफिनेटली बताना कि क्या चीज़ें हैं। ओके, आई वुड लव टू नो कि अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो, क्योंकि आपका कनेक्शन आपके साथ बहुत स्ट्रांग हो रहा है, बहुत स्ट्रांग हो चुका है, बहुत स्ट्रांग हो रहा है, इससे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। क्योंकि आप सी आई टेल यू समथिंग, कुछ लोग वैसे होते हैं जो अपने पूरे रूटीन में से 10 मिनट निकालते हैं मेडिटेशन करने के लिए। ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग। और कुछ लोग वैसे होते हैं जो रूटीन करते हैं और रूटीन के साथ साथ मेडिटेशन भी करते हैं। उनके लिए हर जो काम है वो मेडिटेशन है, वो काम कर रहे हैं, वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इंटरनली सारी चीज़ें होती है। लाइक आई टेल यू समथिंग कि जब हम चैंटिंग करते हैं, ठीक है, तो हम एक्सटर्नली कुछ तो लेते हैं, ठीक है, बट अगर ब्यूटिफुली ट्रेनिंग हुई है वैसे आपकी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्हें एक्सटर्नल किसी भी माला या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है चैंटिंग करने के लिए, डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। जस्ट हम बैठे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्शन है। जस्ट हम खाना खा रहे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्शन है। जस्ट हम कोई भी अपना काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, दुनियादारी कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली हम डिवाइन के साथ कनेक्शन में, वो सबसे ब्यूटिफुल कनेक्शन होता है। एंड वो कनेक्शन आपका है, योर वेरी वेरी स्पिरिचुअल कलेक्टिव। ये मेरा ऐसा कलेक्टिव है जो बहुत स्पिरिचुअल है। आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल आप ला रहे हो। आप अपने, आपका एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज कनेक्शन विद डिवाइन एंड इट्स सो प्योर एनर्जी एंड सो ब्यूटिफुल एनर्जी कि आप लाइट को रेडिएट कर रहे हो अभी। सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ, इतना ज़्यादा आपका कनेक्शन हो चुका है डिवाइन के साथ कि आप लाइट को रेडिएट कर रहे हो अभी। उस लाइट को, डिवाइन के लाइट को, आप डिवाइन की लाइट को लिटरली रेडिएट कर रहे हो। वो लाइट आपके अंदर से निकल रही है, आपको फील नहीं हो रही है, लेकिन आपके आसपास के लोगों को फील हो रही है। ओके, बर्ड्स, एनिमल्स, ऐसे कोई भी यूनिवर्स के ऐसे एलिमेंट्स जो बोल नहीं सकते, ठीक है, वाटर बॉडीज भी हो सकती है, बेबीज, ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करते होंगे, ठीक है, आपकी एनर्जी में बहुत सेफ फील करते होंगे। स्क्विरल्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, ठीक है। टच वुड, टच वुड, टच वुड, प्लीज़ अभी इसको अलग ईगो में नहीं लेना है, ठीक है, ओवर वो नहीं हो जाना है, अटैच नहीं हो जाना है। लेकिन आपका कनेक्शन, जो लाइट आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो लाइट आपको अपने अंदर मिल रही है। एंड इसका रिजल्ट ये है कि आप अपनी बाउंड्रीज को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हो, आप अपनी एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हो। आप देख रहे हो कि ये लड़की कितना प्रोटेक्ट करके बैठी है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग एक्सटर्नली फॉर यू इज कि आप अपने काम को लेके बहुत हश हश करके चलने वाले हो, ठीक है। आपके काम को लेके, आपके आइडियाज़ को लेके जो पहले आप लोगों को बता देते थे, शेयर करते थे, ट्रस्ट करते थे, अभी आप वो नहीं करने वाले। ये पूरा कलेक्टिव ही चल ही रहा है पूरा डिवाइन के भरोसे। आपको जैसे कोई आइडिया आएगा, आप पहले डिवाइन के साथ बैठोगे, आप उनके साथ बात करके, उनके साथ गाइडेंस लेके आप कहोगे कि ये करना है, नहीं करना है। आपको जैसे गाइडेंस आएगा आप वो करोगे। आपकी एक्शंस अभी दुनिया को दिखने वाले, आपके वर्ड्स नहीं दिखेंगे। आपका नेक्स्ट प्लान क्या है वो नहीं दिखेगा, आपके एक्शंस दिखने वाले हैं, ठीक है। एंड यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आई मीन दिस इज नॉट समथिंग दैट आई से वेरी इजीली, ये बहुत इजीली मैं नहीं बोलती, लेकिन ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। बिकॉज आप अपने अंदर से इतना ज़्यादा ब्यूटिफुली आप कनेक्शन में जा रहे हो कि, और ये 3 सालों से चल रहा है। पिछले 2-3 सालों से आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आपने खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, आपने डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया, आपके आसपास के लोग चले गए, आप बहुत ज़्यादा अकेले हो। लेकिन अकेलेपन में भी आप लोनली नहीं हो, आप एक्चुअली डिवाइन के साथ कनेक्शन में हो।
कॉन्फिडेंस तो बहुत आ रहा है आप में गाइस, बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन आप अपने आप को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होने वाले हो। आप बहुत ज़्यादा ऐसे होने वाले हो कि आपके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं लगेगा, आप क्या काम कर रहे हो क्या काम नहीं कर रहे हो। अपने काम को लेके, अपने आइडियाज़ को लेके प्रोटेक्टिव बन रहे हो आप, इसलिए आपके पास अबंडेंस आ रहा है। आई एम नॉट टेलिंग दिस लाइटली, इसलिए इसके ऊपर मैं टाइमलाइन नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। किंग ऑफ पेंटेकल्स लिटरली इज समवन जिसके पास सबसे ज़्यादा अबंडेंस होता है मटेरियलिस्टिक वाइज, ठीक है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स इज बेसिकली समवन जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इंटिमिडेटिंग है। लिटरली वी हैव लायन इज किंग ऑफ द जंगल, ठीक है। आप ऐसी सिचुएशन में जा रहे हो, आप अपने आप को एलिवेट कर रहे हो, ठीक है। एंड आपकी लाइफ की रियलिटी बहुत डिफरेंट होने वाली है आने वाले 5 सालों में। इसी एनर्जी में आपको रहना है, जिस एनर्जी में आप हो, जिस तरीके से आप डिवाइन के साथ कनेक्शन में हो। इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन है आपका डिवाइन के साथ, इसलिए आप किसी के अगेंस्ट ग्रजेस होल्ड नहीं कर रहे। आपके अंदर अननेसेसरी का गुस्सा नहीं है, गॉसिप नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है। आप बस अपना काम कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, डिवाइन पे ट्रस्ट रख रहे हो, कर रहे हो, अपना कर्म कर रहे हो। इसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये this is not a normal reading, okay? Your reality is shifting in the next 5 years. In the next 5 years आपका करंट रियलिटी होने नहीं वाला है। आपको बस डिवाइन पे ट्रस्ट रख के जो है नेक्स्ट 5 years, मैंने कहा क्योंकि बहुत सारे कलेक्टिव की एनर्जी है, ठीक है, इसलिए 5 years दिख रहा है मुझे। लेकिन आपकी करंट रियलिटी एंड योर नेक्स्ट रियलिटी इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो रहे हो, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जा रहे हो। आपका करियर ऐसा बनने वाला है जिसकी वजह से जिन लोगों ने आपका आज मजाक बनाया है उन्हीं के बीच में आपका रुतबा होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको उस भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ग्रो करने वाले हो, इतना आगे जाने वाले हो, आपकी पहचान होने वाली है, लोग आपको जानने वाले हैं, लोग आपको एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखने वाले हैं, ठीक है। यू आर गोइंग टूवर्ड्स पीस। आपको पूरा डिटैच किया गया है। आप देख सकते हो ये पहले आया है एंड देन दिस कार्ड्स हैव कम आउट। ऐसा नहीं है कि ये पहले आया एंड ये पहले उसके बाद आया, ये पहले आया फिर ये आया, ओके। इसका मतलब आपको पहले इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है, आपको स्पिरिचुअली अलाइन किया गया है, ताकि आपके पास कितना भी आपको भटकाने के लिए सोर्सेस आए, जैसे पैसा, कोई भी कनेक्शन। सी क्या होता है ना कि ये चीज़ों के साथ अगर बैलेंस्ड अटैचमेंट है तो ये चीज़ें हमें भटका नहीं सकती। लेकिन अगर हम ओवर अटैच हो गए ना तो ये चीज़ें हमें इजीली भटका सकती है। इसलिए आपको पहले स्पिरिचुअल कनेक्शन में डाला गया, आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन में डाला गया, आपको खुद के साथ कनेक्शन में डाला गया, जहाँ पे आपको ये समझाया गया है कि ये सारी चीज़ें है गुड लाइफ, हम इसके बेसिस पे जी रहे हैं, वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बट यही सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ों का आपको इन 3 सालों में, स्पेशली अभी और आने वाले टाइम में, आपको वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपका इनर वर्क होने वाला है, जिसकी वजह से आपकी थिक स्किन डेवलप हो रही है। लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग आपके बारे में सोच ही रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग एग्जिस्ट ही कर रहे हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर फोकस होने वाले हो, आप अपने हेल्थ पे फोकस देने वाले हो, आप अपने करियर पे फोकस देने वाले हो। लोगों के साथ उठना बैठना आपका बहुत कम होने वाला है। आपका इनर सर्कल बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा सबके साथ आप कनेक्शंस में नहीं रहोगे, आप लिमिट करने वाले हो अपने इनर सर्कल को। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि बस आप अपने फैमिली, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स जैसे पेरेंट्स हो गए, बस वही आपका इनर सर्कल बन के रह जाएंगे, बाकी कोई नहीं। क्योंकि आप इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हो अपनी चीज़ों को लेके कि आप किसी को आने ही नहीं दोगे अंदर, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड आप वो चीज़ें बनाने वाले हो अपनी फैमिली के लिए, उन चीज़ों को लेके आने वाले हो, वो चीज़ें आपके लिए हो रही है जो चीज़ें आपकी फैमिली में किसी ने देखी नहीं। इसी आपका स्ट्रगल बहुत वर्स्ट रहा है और आपका सक्सेस सबसे बेस्ट रहने वाला है। दिस इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू, दिस सेंटेंसेस आई एम गेटिंग बहुत चैनल हो रहे हैं, रैपिडली चैनल हो रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपका स्ट्रगल आपकी पूरी फैमिली में सबसे वर्स्ट रहा है, आपका सक्सेस सबसे बेस्ट रहेगा, ओके। लिटरली आप एक कमरे में जाओगे, आप उस कमरे के ओनर की तरह ही लगोगे। इतना ज़्यादा वो आपका पावर, इतना ज़्यादा पोजीशन, इतना ज़्यादा रेप्यूटेशन, एवरीथिंग इज कमिंग इन बिकॉज ऑफ डिवाइन्स ब्लेसिंग फॉर यू, एवरीथिंग। क्योंकि आपने अपनी अंदर की दुनिया को बदलने का डिसीजन लिया, स्ट्रांग हुए, आपने कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांग किया, अलाइनमेंट में आप जा रहे हो, चीज़ों की रियलिटी को समझ रहे हो, आप अटैच हो रहे हो एक डिटैच्ड वे में कि आपको जिस दिन इन चीज़ों को छोड़ना भी पड़े आप छोड़ने के लिए तैयार हो। ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, इसलिए आपके अंदर की दुनिया मजबूत हो रही है, इसलिए आपकी बाहर की दुनिया भी मजबूत हो रही है, ओके।
सो यू आर गोइंग टू बी गेटिंग ब्लेस्ड ब्यूटिफुली ब्यूटिफुली ब्यूटिफुली, ठीक है। मतलब कुछ है ही नहीं अभी इसमें, मैं कुछ नेगेटिव बता ही नहीं सकती, ये चीज़ें हो रही है आपके लिए। एंड आने वाले 5 सालों की रियलिटी इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फॉर यू, ओके, वेरी डिफरेंट फॉर यू। आप एक्सेल कर रहे हो अपनी लाइफ में, सिर्फ मटेरियलिस्टिकली नहीं, इंटरनली भी, स्पिरिचुअली भी आप बहुत एक्सेल कर रहे हो। एक एक जैसे स्टेयर्स होते हैं ना, एक एक स्टेप आप ले रहे हो आगे। टेल yourself that you're proud of yourself, you deserve it, okay? So yeah, this is what is happening for you guys whenever you're finding this reading, internally and externally ये चीज़ें आपके लिए हो रही है, आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है, ओके? रिसीव इट विथ पॉजिटिविटी। ये कोई भी डिल्यूजन में डालने के लिए मैंने नहीं किया है, मैं बहुत सोच समझ के ऐसे रीडिंग्स करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि डिल्यूजन में डालना बहुत ईजी है, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। सो इसलिए मैं फ्यूचर स्पाउस एंड बाकी भी रीडिंग्स उतनी नहीं लेके आती जब तक मुझे वो वैसा गाइडेंस नहीं आता कि अभी इस टॉपिक पे रीडिंग लानी है, ठीक है। सो या दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग इन फॉर यू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे ये चीज़ बतानी थी कि मैंने व्हाट्सएप चैनल की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है। इस पर डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड सब कुछ शेयर होगा, क्योंकि आपको डेली जो है अपनी एनर्जी पे दिस अफर्मेशंस यू कैन टेल इट टू योर सेल्फ एवरी सिंगल टाइम। यूनिवर्स की तरफ से जब भी कोई भी मैसेजेस मुझे आते हैं जो मैं पहले लिख के रखती थी, अभी वो मैं उस चैनल पे डाल रही हूँ, ताकि मतलब कुछ कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं कि उस मोमेंट में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता, सो आई जस्ट राइट देम डाउन। सो वो भी उस चैनल पे जाएंगे, जो शॉर्ट मैसेजेस होते हैं वो, ताकि इससे जो है डेली गाइडेंस, जैसा भी हम समझ सकते हैं कि डेली गाइडेंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, जैसे कि आपका दिन की शुरुआत, दिन जो है उसमें आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर ला पाए, आपके आसपास जो भी केओस है उसमें आप पॉजिटिविटी मेंटेन कर पाए, ठीक है। क्योंकि डेली एवरी सिंगल मोमेंट अगर हमने पॉजिटिविटी रेडिएट की, अगर हमने ग्रेटफुलनेस रेडिएट किया, तो यूनिवर्स वो हमें 10 फोल्ड करके वापस देती है। मैनिफेस्टेशन का रूल ही सबसे बड़ा ये है कि हम बस मुंह से बोल रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन नहीं होता, हमें बहुत अलाइनमेंट में आना पड़ता है, ओके। सो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी भी मेरे सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ओके। दोज आर माई ओनली ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स एंड क्लेम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी whenever you're finding this, okay? थैंक यू डिवाइन टीम, जिस भी डिवाइन में आप मानते हो उनसे प्लीज़ थैंक यू करिए, उनसे प्लीज़ ग्रेटफुलनेस शो करिए। एंड इस एनर्जी से आपको बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। जो भी एनर्जी में आप जा रहे हो, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आ रहे हो, वो इतनी खूबसूरत है कि उसको उससे प्लीज़ हटिए मत, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आपको बहुत ब्लेसिंग्स देने वाली है, ओके। सो दैट्स इट फॉर द रीडिंग गाइज, दैट्स इट फॉर द मैसेज। आई होप कि आपको इससे कुछ भी हेल्प मिले, कुछ भी गाइडेंस मिले। एंड या कमेंट्स ज़रूर करना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ओके। व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग दिस मैसेज, अगर आपको इससे जब भी आपको ये मिले कुछ भी हेल्प मिली है, देन डेफिनेटली लीव इट इन कमेंट्स बिलो, मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके। एंड दैट विल बी माई ब्लेसिंग, ओके। सो अगर किसी भी एक पर्सन को इस चीज़ से कुछ भी हेल्प मिली है, I am beyond grateful for that, okay? And thank you so much for staying till now, investing your energy. I love you so much. Take care, you guys, and bye-bye.